प्रभु जी, हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपने हमें दिया है प्रभु जी, और आज के दिन के लिए वचन आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी। Yes, इसके लिए हम Father. प्रार्थना करते हैं। Yes, Father. ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लेने वाला होना पाए पिता Yes, परमेश्वर। Amen. प्रभु जी, जब ये वचन हम सुनते हैं तो प्रभु जी हमको सुनने वाले कान दीजिए, और प्रभु जी हमारा ऐसा हृदय बना दीजिए, इस वचन को सुने समझें प्रभु जी, और इस वचन को हमेशा के लिए अपने जीवन में लागू करने वाले हो पिता आमीन। परमेश्वर। ये जो इस वचन की गहराई वाली आज की बात है प्रभु जी, आप हमको समझाएं, Yes, Father. आप हमें अपनी ओर से बुद्धि प्रदान करें प्रभु जी, ताकि इस यीशु के वचन को हम सामर्थ्य अच्छे से नाम। समझें और प्रभु जी आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं। आमीन। इस समय हर एक वो दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें प्रभु जी, या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा है जो इस वचन को सुनने में, समझने में और इस पर अमल करने में कोई बाधा बनता है, यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसिल कर देते हैं और आमीन। दूर हटाते हैं प्रभु जी। आमीन। सिर्फ तेरी ही आशीष को मांगते हैं प्रभु Yes, जी, Father. और तेरे वचन को मांगते हैं प्रभु Yes, जी। Father. ये वचन नहीं बल्कि साक्षात रूप से आप हैं पिता परमेश्वर। Yes, Jesus. हम आपसे बातें करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। Yes, आप हमको Jesus. समझ प्रदान करें, आप हमको बुद्धि प्रदान करें। Yes, धन्यवाद Father. प्रभु जी, ये वचन के लिए हमने प्रार्थना किया और आपने सुन लिया। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए और इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज का वचन है हालेलुया। नए नियम से इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से लेकर 21 तक। अध्याय 5 से लेकर अध्याय 5 का 1 से लेकर 21 तक। मैं पढ़ूं या आप पढ़ोगे? मैं पढ़ता हूँ। ओके। हालेलुया। हालेलुया। वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आज का वचन प्रभु जी ने हमको दिया है, इसके वचन को सुनाने के पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को जल्दी से सुनाना चाहूँगा। ये जो वचन, क्योंकि वैसे तो हम देखो पूरी बाइबल पढ़ते हैं और कोई सा इसमें ऐसा वचन नहीं है जो कोई हमको परमेश्वर के दास हमको बताएं और हमको वो ना पहले से मालूम हो। शायद Yes. लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वचन हमको मालूम है, लेकिन अब यहाँ एक सोचने वाली बात है गहराई से, आपके और मेरे लिए, दो हर किसी के लिए, सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि कोई भी परमेश्वर का दास, मैं मानता हूँ पूरी बाइबल में से कहीं से भी अगर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे तो हमको वो वचन शायद पहले से आता होगा, चाहे हमने किसी न किसी परमेश्वर के दास के द्वारा सुना हो या हमने पढ़ा हो, या सुनो, Yes. इतना तो हमको मालूम है। Yes, yes. लेकिन वो वचन पहले से हमको मालूम है और आज हम फिर उस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन को पहले सुनने के बाद हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आई? सोचने वाली बात है। अगर पहले से वो वचन हमने पढ़ रखा है, क्योंकि हम भी बहुत सारी कलीसियाओं में जाते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा जब हम वचन सुनते हैं तो हमको क्या होता है, नहीं ये वचन तो हमको आता है, हमने सुन रखा है। जब वो वचन सुन रखा है, आता है, तो उसका फल हमारे जीवन में क्यों नहीं आता? कोई ना कोई तो कमी है ना, क्योंकि एक ही बाइबल है। इसी बाइबल को पढ़ने के बाद न जाने कितने कितने परमेश्वर के दास बन गए, और हम 10 साल से, 5 साल से, 15, 20 साल से, 2 साल से कंटिन्यू संगति में जा रहे हैं, हमको हमारे जीवन में वचन का कोई असर या कोई प्रभाव भी नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? तो इसके पहले मैं कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक गांव में एक बहुत ही समझदार लड़का रहता था, और उसके अंदर एक ऐसी कला थी, उसके अंदर एक ऐसी समझ और बुद्धि थी कि वो हर किसी से, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, कोई भी हो, XYZ, हर किसी से वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता रहता था। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज़ों को सीखता रहता था। उसके मन में क्या होता था कि मैं कुछ भी सीखता चला जाऊँ, जो भी ज्ञान मुझको मिल रहा है मैं उस ज्ञान को अपने अंदर बटोरता चला जाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाऊँ। तो उसने देखा कि एक गांव के बाहर कहीं दूर एक साधु बाबा रहते थे, कोई बाबा जी थे। उनके पास गया, बोले आज उन बाबा के पास मैं जाऊंगा और वो बाबा बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, आज उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करके मैं आऊँ। लेकिन जब वो उनके पास गया, उनकी कुटिया में गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, मैं आज आपसे कुछ एक ज्ञान की बात अर्जित करना चाहता हूँ, और आप आज मुझे कोई एक ऐसी बात बताएं जिससे कि वो मेरे जीवन में भी भलाई को उत्पन्न करे। Yes. आपसे कुछ मैं सीखना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने बोला ठीक है बेटा, आप दोनों स्टूल लगाए दोनों साइडों में और बीच में टेबल रखी, बोले आप इधर बैठो और मैं इधर बैठता हूँ, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, दोनों साइडों में बैठ गए, चेला भी, वो जो सीखने के लिए लड़का गया था, और दूसरी साइड में गुरु बैठ गए।
बीच में टेबल रखी थी। अपने बाकी के चेलों को क्या बोला, उन्होंने बोला कि जाओ चाय लेकर के आओ बना के, आज ये बच्चा हमसे कुछ सीखना चाहता है, इसको हम बहुत अच्छी बात सिखाएंगे। लेकिन उस चीज़ को सिखाने के पहले हम क्या करते हैं, एक एक कप चाय पी लेते हैं। जब बाकी के शिष्य वहाँ से चाय बना कर लेके आए, सुन रहे हैं ना आप लोग, यस जब वहाँ के शिष्य चाय बनाकर लेके आए तो दो खाली कपों को जो वो साधु बाबा थे, एक कप तो उन्होंने उस बच्चे के आगे रख दिया और दूसरा कप अपने खुद के आगे रख लिया, और जो बीच में चाय की केतली थी उस केतली से पहले अपने कप में चाय को गिराना शुरू कर दिया। जैसे ही उस कप में चाय को गिराना शुरू किया तो कप धीरे 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 बढ़ता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया, आधा हुआ, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर फुल हो गया। जैसे ही वो कप फुल हो गया उस साधु ने उसको रोक दिया वहाँ पर। अब बारी आती है उस बच्चे को करने की, जो चाय का कप उसका खाली था और उस चाय की केतली से चाय उसमें करने वाले थे। तब बाबा जी ने उसमें जब चाय गिराना शुरू किया कप के अंदर, तो गिराते गिराते जैसे ही कप में इतनी चाय बढ़ती चली गई, कप आधा भर गया, आधा भरने के बाद फिर और थोड़ा फुल भर गया, फिर फुल भरने के बाद मतलब जो बाकी का पूरा किनारों तक था पूरा वो ओवर हो गया कप जो है। जब ओवर हो गया तो जो वो बच्चा था सोच रहा कि गुरुजी शायद अब चाय नहीं करेंगे, अपने कप में भी तो पूरा फुल भर कर रोक दिया था और मेरे कप में भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या किया, उस बाबा ने उस कप को रोका नहीं, कप के अंदर चाय डालना मतलब रोका नहीं, चाय करते गए। कप पूरा फुल भर गया, फुल भरने के बाद चाय कप से बाहर गिरने लगी। अब वो सोचने लगा हो सकता है गुरुजी का ध्यान कहीं और हो सकता है अब रोकें अब रोकें अब रोकें। वो चाय डालते जा रहे थे, चाय डालते जा रहे थे, चाय डालते जा रहे थे कप के अंदर, और सारी की सारी चाय जितनी कप में आनी थी उतनी तो आ गई, बाकी की सारी चाय क्या हो गई, नीचे गिर रही। वेस्ट हो गई, बेकार हो गई। आखिरकार पूरी टेबल पर चाय हो गई, वो चाय नीचे गिरने लगी। तब उस लड़के ने बोला बाबा जी आपका ध्यान किधर है, चाय तो फुल हो गई, ये सारी चाय तो वेस्ट हो गई, नीचे गिर गई, जितनी कप में आनी थी उतनी तो आ गई, बाकी की सारी चाय क्या हो गई, गिर गई, वेस्ट हो गई। तभी बाबा जी ने वो हाथ रोक दिया। तो बाबा जी ने उसको सिखाया, बेटा मैं तेरे को यही सिखाना चाहता हूँ, जब एक कप खाली होता है ना, उस एक कप को खाली है, चाय भर दिया, उसको यूज कर लो, कंज्यूम कर लो, फिर दोबारा कप चाय भर के फिर उसको पी सकते हैं, हमारे पेट के अंदर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब उसको ये सिखाना चाहा उस बाबा जी ने उस बच्चे को कि अभी जो तेरे दिमाग में भरा है, जो तू दुनिया भर की बातों को लेकर मेरे पास सीखने के लिए कुछ आया है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन और भी सीखना चाहता हूँ, तो पहले वो ज्ञान जो तेरे दिमाग में है उसको बाहर फेंक दे, बाहर निकाल दे। जो तू जहाँ भी कहीं भी नई बात को सीखना चाह रहा है उसको सीख। ऐसा नहीं, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, लगभग सभी समझदार हैं। किसी को शायद कोई बात बताएंगे तो मैं मानता हूँ 80% 90% ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में सुन रखा होगा या जानते होंगे या जीवन में वो चीज़ घटित भी हुई होगी, लेकिन उसका फल नज़र नहीं आता। क्यों? इसीलिए उस चाय के कप की तरह क्या होता है, पहले जब वो भर जाता है बाकी सब चारों तरफ वेस्ट चला जाता है। हम अपने मन में सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं। अगर ज्ञानी हो तो उस ज्ञान का जो सुखदायी फल है या उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जो आपके जीवन में अच्छाइयाँ आनी चाहिए या जो ज्ञान या आपका ज़िंदगी चमकनी चाहिए वो नहीं चमकती। क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञान आपने दिमाग में भर रखा है ना, बस हमको आता है, हमको आता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हमको ये भी मालूम है, हमको वो भी मालूम है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते क्या है, हम लोग सारे ज्ञान को अपने वेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है आज का वचन और आपके और मेरे लिए यही बताता है कि हमने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आता है, पढ़ा भी है परमेश्वर के दासों के द्वारा इस वचन को, और हमने वैसे भी पढ़ा है। तो अगर पढ़ा है तो वो फल क्यों नहीं लाता? इसलिए नहीं लाता कि हमारे मन अरे हमको तो आता है, बस यही हमारे अंदर क्या है, इस चीज़ को निकालना पड़ेगा कि परमेश्वर के लिए हमको जीरो बनना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े मेरे अंदर। हालेलुया। तो अब इस वचन को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो कहने का मतलब है जो भी आपके मन में हो उसको बाहर निकाल दें, दुनियादारी की बातों को बाहर निकाल दें, इस वचन को सुने और इस पर मनन करें। सच में आज का वचन बहुत अच्छा है और ये हमारे जीवन में बहुत अच्छे से काम करने पाएगा। तो इसमें लिखा है इफिसियों की पुस्तक नए नियम से अध्याय 5 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक शब्द लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय का मतलब समझते हैं, बहुत प्यारा। कई बार जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं वाह कितना प्यारा बच्चा है ना। यस। तो हमको परमेश्वर कह रहा है उसी
प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। प्रभु यीशु मसीह का क्या करना है? अनुकरण अनुकरण करना करना है। हम क्या सोचते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं नहीं हमको तो ये भी आता है, हमको वो भी आता है, हाँ कर लेंगे कर गए। लेकिन परमेश्वर हमको बोला तुम भले से ही बड़े हो गए हो, लेकिन अपने अंदर आत्मा में हमेशा के लिए बालकों के समान रहो। क्योंकि अगर 3 4 5 साल का कोई बालक होता है और हम उसको किसी चीज़ के लिए बोल देते हैं तो वो हमारे लिए कर देता है। करता है। और हम बालकों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों से छोटे छोटे क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, उनको बार बार गोदी में लेते हैं, खिलाते भी हैं, उनको उठाते भी हैं, उनको Yes. कोई छोटी छोटी चीज़ मांगता है उसको देते भी हैं। तो वही हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर कहता है प्रिय बालकों के समान, केवल बालकों के ही समान नहीं, उसके पहले परमेश्वर ने एक शब्द लिखा है प्रिय। प्रिय बालकों। प्रिय बालकों के समान, यानी जो प्रिय बालक होते हैं उनके समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यहाँ परमेश्वर गहराई से कह रहे हैं कि परमेश्वर का अनुकरण करो, करना चाहिए नहीं करो, बल्कि तो किसके समान? बच्चों के जैसे। और अगले पद में लिखा है और प्रेम में चलो। किस में चलो? प्रेम में। अब ये कौन सा वाला प्रेम है? इसी के आगे लिखा है जैसे कि, आगे लिखा है जैसे कि मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। सच में आजकल हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उससे उसके दोबारा करने की उपेक्षा हमारे मन में रहती है। परमेश्वर तो हमारे लिए मर गया, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? आज आप मुझे, मैं आपको, या हम एक दूसरे को कपड़े दे सकते हैं, धन दौलत पैसा दे सकते हैं, घर बार दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। क्या हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं? नहीं ना। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने इसमें लिखा है और प्रेम में चलो। और वो प्रेम कौन सा? जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया जी। उसका आगे लिखा और हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे मतलब आपके और मेरे। मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए अपने आप को, किसको? अपने आप। खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, जैसा कि हम किसी को खुश करने के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेंट, परफ्यूम लगाते हैं ना, तो Yes. परमेश्वर को इसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जरा सोचो, हम खाना बनाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है तो हम कितना चीखते चिल्लाते हैं, हाय मेरा हाथ जल गया, छाले पड़ जाते हैं हाथों में। Yes. लेकिन हमारे कोई छोटी सी उंगली भी कट जाए ना, छोटी सी उंगली भी, मेरे अंदर ये विचार आता है कई बार, जैसे मान लो थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं और चाकू से हाथ कट गया, हल्का सा कट जाता है ना, कितना दर्द हमको होता है। सोचो अगर उसी में थोड़ा सा हल्का सा और चाकू दोबारा से अपने आप लगा कर देखो, फील करो वो चीज़, है ना, कैसा दर्द होगा। ये सुनो, Yes. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तो हमारे लिए, किसके? मेरे लिए मर गया, है ना। क्यों? बार बार उसने कोड़े खाए, कितना कितना मांस उसके कोड़ों में चिपक कर आ रहा था। जो वो Yes. मतलब कोड़े जो थे, जब परमेश्वर यीशु मसीह को मारे जा रहे थे, वो मेरे पड़ने थे। सोचो क्या दर्द हमको होगा। इस गहराई को हमको सच में सोचने की ज़रूरत है। छोटा सा हमारा हाथ कट जाता है, सर में दर्द होने लगता है हमारे, तो हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, हाय मेरा दर्द, हाय मेरा दर्द, मुझे नींद नहीं आता, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन प्रभु के सर पर तो वो कांटों का ताज पहना गया था। यह सुनो, Yes. सोचो उस समय परमेश्वर को कितना दर्द हो रहा होगा। परमेश्वर भूखा प्यासा पानी से था और ऐसे समय में सर पे उसको लटकाने के बाद सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया, है ना। और हम Yes. छोटा छोटा सर का दर्द नहीं सहन पाते। तो यानी कि परमेश्वर का यह वचन कह रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा प्रेम करो। और जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए जान दे सकता है तो वो परमेश्वर के प्रेम में खरा उतर सकता है। हालेलुया। यानी कि वो हर तरीके से उस व्यक्ति के साथ रह सकता है। अगला आगे लिखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में, हालेलुया, हालेलुया। वैसा तुम में वे विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये एक चीज को सुनने वाली बात है। यहाँ दे रखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा कि पवित्र लोगों के योग्य है। पवित्र लोग जैसा करते हैं वैसा अपने जीवन में चलो। और उसके आगे लिखा है हाँ, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, व्यभिचार का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। Yes. दूसरा यहाँ परमेश्वर ने दे रखा किसी प्रकार के अशुद्ध काम। अशुद्ध काम मूर्ति पूजा हो सकता है, चोरी हो सकता है, एक दूसरे झूठ बोलना हो सकता है, एक दूसरे की हत्या करना हो सकता है, कुछ भी अशुद्ध काम हो सकते हैं। Yes. ठीक है, अशुद्ध काम। अब इसको सुनना, अशुद्ध काम या लोभ की, लोभ का मतलब लालच होता है ना, यस। चर्चा तक ना हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर करने के लिए नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है चर्चा तक ना हो, तब आप पवित्र बनोगे। अपने मन में सोचना भी नहीं है यार उसका बुरा कर देते हैं, उसका ऐसा कर देते हैं,
मेरे मन में लालच आ जाए ये चीज़ देखने के बाद, है ना, उसकी चर्चा तक नहीं करनी है, तब हम पवित्र बनेंगे। कैसा बनेंगे? हाँ, और कब बनेंगे? जब हम चर्चा तक नहीं करनी है। चर्चा भी नहीं करेंगे। करने का बात तो छोड़ दो, हम अपने मन में किसी के प्रति गलत ख्याल भी नहीं ला सकते। अगर हमने ऐसा ला दिया या अपने मन में इस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया, इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, उसका धन लुट जाए, वो बर्बाद हो जाए, तो ये सोचना तक, चर्चा करना तक क्या है? लोभ की चर्चा तक ना हो, आप चर्चा तक भी किसी से ना करें। और निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की। समझ रहे हो? हमारे Yes. मुंह से जो है ना तो कोई ऐसी बात निकले जो निर्लज्जता, जिसमें लज्जा आए, Yes. शर्म आए, जिसमें ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। मूढ़ता की बातचीत, मूढ़ता मतलब मूर्खों वाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कब बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से सामने वाले से बोलना है, पागलों के जैसे बक बक करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा मूढ़ता की बातचीत की, है ना, Yes. और ना ठट्टे की, है ना। आजकल दुनिया के लोग एक दूसरे को हंसा रहे हैं, कॉमेडी कर कर कर, ठट्टा ही तो है वो, Yes. ठट्टेबाजी तो है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है, और ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। Hallelujah. ये बातें शोभा किसको नहीं देती? जो परमेश्वर के जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। Yes. पवित्र लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती। आज हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी पर दुनिया भर के कॉमेडी चीज़ों को देखते हैं। हमको परमेश्वर में पवित्र रहने की जरूरत। परमेश्वर बोल रहा है कि वो चीज़ तो छोड़ो, हमको चर्चा तक नहीं करनी है, बातचीत तक उसकी नहीं करनी है, यहाँ तक कि दिमाग में भी उसका चिंतन मनन नहीं करना है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कह रहा है सुना जाए तो वरन, धन्यवाद ही सुना हाँ, जाए। एक दूसरे के प्रति धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद, स्तुति योग्य धन्यवाद। और हम क्या करते हैं? दे मोबाइल, यूट्यूब, फिल्म, ये वो हेन तेन, दुनिया के हम इंटरनेट पर लगे रहते हैं, हंसी मजाक की चीज़ें देखते हैं ना। और परमेश्वर कहता है ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जान नहीं दी आपके और मेरे लिए कि हम लोग दुनिया भर की ठट्टों की बातों को देखें, सुने, चर्चा करें, अपनी मौज मस्ती में ही हो करते रहें। हमें परमेश्वर के पवित्र तरीके से में बने रहना है। Yes. आगे लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। हालेलुया। Hallelujah. ये सच बात है। आप और हम जानते हैं कि जो कोई व्यक्ति लोभी होगा, है ना, या व्यभिचारी होगा या अशुद्ध होगा, तो वो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के। और मूर्ति पूजा को परमेश्वर ने लिखा है कि बहुत ही घिनौना पाप है ना। Yes. अगर आप व्यभिचार करते हैं तो वो कहाँ गिना जाएगा? मूर्ति पूजा में। अगर आप अशुद्ध बातें करते हैं, सुनते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, वो कहाँ गिना जाएगा? मूर्ति पूजा में। ठीक। और मसीह में मूर्ति पूजा के, और तुम अपने मन में लालच पैदा करते हो तो वो कहाँ गिना जाएगा? मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा का दंड आप जानते हैं, परमेश्वर कितनी नफरत करते हैं इन सारी चीज़ों से। हालेलुया। और कह रहा ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई भी मीरास नहीं। मीरास का मतलब समझते हैं? मीरास का मतलब होता है परमेश्वर के राज्य में कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का कोई मीरास नहीं, मतलब उनको कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा, वो नरक के भोगी ही होंगे। अब यहाँ अगले पद में लिखा है, 6 में क्या लिखा? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कल का वचन हमने सुना था क्या? कि परमेश्वर हमको बुद्धि दे। क्या पढ़ा था? कल के वचन में हमने पढ़ा था परमेश्वर हमको बुद्धि दे। और यहाँ लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। तो हम कब पहचानेंगे? कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, करते 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 उसने कोई गलत बातों को करना शुरू कर दिया, तो कोई व्यक्ति तुमको धोखा ना दे व्यर्थ बातों से, Yes. क्योंकि इन्हीं कामों के कारण फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, भड़कते हैं। Yes. तो वो चीज़ की हमको परख कहाँ से आएगी? हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। कल के वचन में हमने सीखा Yes. कि अगर तुमको बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगो? और उस बुद्धि का यूज हमको कहाँ करना है? ऐसे ही लोगों के साथ करना है, ना ही उनके साथ चलना है, ना ही उनकी बातों पर मन लगाना है, ना उनकी चर्चा करनी है, Yes. ना उनके बारे में सोचना है। और अगर कोई हमको इस तरह की बातें कर रहा है, अगर कोई हमको व्यर्थ की बातों में बहका रहा है, तो वहाँ परमेश्वर से बुद्धि जब हमारे पास होगी तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए व्यर्थ की बात है या हमारे लिए फायदे की बात है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वरना अगर आप ऐसा करोगे और उनकी बातों को जानोगे, मानोगे, तो फिर परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच पाओगे। Yes. अगला है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो
सहभागी का मतलब समझते हैं? इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, हाँ उनके साथ ना हो। कई बार क्या, तुम चोरी करो, हम बाहर खड़े होकर देखेंगे, हम करेंगे नहीं, कोई आएगा तो हम बता देंगे, तो ये भी तो उसी के बराबर हो गया। सहभागी नहीं होना है, Yes. उनकी बातों में सहभागी नहीं होना। होना। कोई 4 आदमी बैठ के चुगली कर रहे हैं, वहां तुम केवल, हम तो बोल ही नहीं रहे लेकिन सुन तो रहे हो, तो वो क्या हो गए, हम सहभागी हो गए। कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, किसी के बारे में गलत सोच रहा है, सुन रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उसमें खड़े होकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, है ना, अपनी रुचि को वहाँ प्रकट कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया, सहभागी होने के बराबर। आप ये मत बोलो हमने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम उनके सहभागी मत होना, Yes. वरना अगर ऐसा भी करोगे तब भी दंड की आज्ञा हमारे लिए हो जाएगी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अब यहाँ परमेश्वर आपके और मेरे लिए बोल रहा है उस बात को जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार का मतलब ये हुआ क्योंकि पहले तुम नहीं जानते थे, तुम पहले चोरी भी कर लिया करते थे, एक दूसरे की चुगली भी कर लिया करते थे, एक दूसरे का झूठ भी बोल दिया करते थे, एक दूसरे का पैसा भी मार लिया करते थे, क्योंकि पहले तुम अंधकार थे, Yes. अंधकार में थे, दुनिया की चकाचौंध में थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कह रहे हैं पहले तो तुम अंधकार थे, अब तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन प्रकट हो गया ना, तुम्हारे हृदय में, मन विचार में, तुम्हारे कार्यों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रकट हुआ ना, तो Yes. परमेश्वर ने बोला इन दुनियादारी की चीज़ों से दूर रहो। तो इसलिए परमेश्वर आपको और हमको यहाँ बोल रहे हैं कि पहले तुम अंधकार थे लेकिन अब यीशु मसीह में क्या हो, ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं अब बेटा, मेरे बेटा बेटी, अब आप ज्योति के समान चलो, ज्योति की संतान के समान। ज्योति का आप समझते हैं, ज्योति का मतलब यहाँ परमेश्वर ने दे रखा अपने सारे अच्छे कार्यों से परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना प्रशंसा करो, परमेश्वर के नाम में हम अपनी कमाई का दशमांश दें, है ना, उसकी आज्ञाओं को माने, एक दूसरे से प्रेम रखें, चोरी ना करें, झूठ ना बोले, छल ना करें, व्यभिचार ना करें, है ना, परमेश्वर का सुबह शाम आदर करो, वचन पढ़ो, उसके नाम से उसके लोगों को बचाओ, उसका प्रचार करो। तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं अब आप ज्योति की संतान के समान चलो। जिस प्रकार से ज्योति की संतान मतलब यीशु मसीह की जो प्रिय संतानें होती हैं, अब उनके जैसा आप चलो। Yes. समझ में आया? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, देखो आगे, हाँ परमेश्वर ने दे भी रखा है, क्योंकि ज्योति का फल जो है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। समझ में आया? Yes. आगे लिखा है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। Hallelujah. ये कब परख पाए, हम इन चीज़ों को कब परख पाएंगे, जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, जब हमारे अंदर समझ होगी। और बुद्धि हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है, जो कि बिना उल्हाना दिए परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। कल का यही वचन था ना, Yes. जब हमारे अंदर बुद्धि समझ होगी तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, तब हम परख पाएंगे अपनी बुद्धि के अनुसार। ठीक है, Yes. आगे लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। इसको थोड़ा अच्छे से सुनना। अंधकार के निष्फल का मतलब होता है जिसका कोई फल भी ना मिले, कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने वाला, आप जिनको भी आप किसी भी तरीके से जानते हैं, और अगर वो व्यक्ति मान लीजिए अंधकार के कामों को कर रहा है, Yes. तो उसको समझाओ, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको उल्हाना दो। लिखा ना, वरन उन पर उल्हाना दो। Yes. उनको हम समझा सकते हैं कि हाय तुम पर, तुम ऐसा क्यों करते हो, परमेश्वर की बातों को तुम मानो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। Yes. तो उनको हमको अच्छी बातें देनी है। और परमेश्वर कह रहे हैं और उनका कोई फल नहीं है अलावा मौत के। तो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं वरन उन पर उल्हाना दो। आगे लिखा है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। Hallelujah. ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मान लो कोई व्यक्ति किसी को, हमारा पड़ोसी या हम किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से जानते हैं XYZ, ठीक, Yes. और वो कुछ गलत करके आया, Yes. कुछ गलत करके आया, और उसके बाद यहाँ देखा उसके कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। सोचो परमेश्वर में हमें कितना अति पवित्र बने रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है उनके गुप्त का मतलब उन्होंने तो जो किसी को नहीं पता कर दिए, वो करते समय सोचते हैं कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ना यीशु मसीह। Yes, yes. और हमारे और आपके बारे में लिखा उनके गुप्त काम जो वो करके आए हैं उन्होंने तो कर दिया। अगर उनके कामों की चर्चा तक हम करेंगे ना, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये बुराई है, वो तो ऐसा करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो उनके कामों की बुराई तक भी लज्जा की बात है। हालेलुया। Hallelujah. पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है,
पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे कामों को करके आ गया तो वह ज्योति से प्रकट होता है। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके सारे अच्छे काम परमेश्वर, तो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में जब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, लोगों का न्याय होगा, तो सारे के सारे काम वो क्या होंगे? खुल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ ये ना सोचें वो अरे हमको कोई देख नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ दे रखा है उनके जो है जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, क्योंकि जो मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो सारी चीज़ें करेगा। आप या मैं अगर कुछ यीशु मसीह में आने के बाद भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है आज कर लेते हैं, अगले बार हम मन से पवित्रता से चलेंगे, लेकिन कोई नहीं देखता ना। हम एक दूसरे को बहुत धर्मी जताते हैं, बताते हैं, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ना। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने वो सारे काम क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। इस कारण वह कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हे सोने वाले जाग। अरे तू कब तक दुनिया के वही बुरे कामों में सोता रहेगा? सोने वाले का मतलब है हम परमेश्वर से दूर रहकर हम दुनिया की बातों में लगे पड़े हैं। तो परमेश्वर यहाँ बोल रहा है सोने वाले। अब सोचने वाली बात है, कोई बंदा सो रहा होगा तो क्या अरे उठ, परमेश्वर इस तरीके से थोड़ी बोलेगा कि हे सोने वाले जाग। क्या बोलेगा? हे सोने वाले। हम सो रहे हैं मान लीजिए, और प्रभु जी आए, वो हमको बोल रहे हैं अरे सोने वाले जाग। और फिर चलो यहाँ तक तो समझ में आता। अगर हम मान लो इस सोने वाली बात कर रहे हैं जो हमको नींद आती है, तो परमेश्वर कह रहा है हे सोने वाले जाग। ठीक है, चलो मान लीजिए हम सो रहे हैं, ये सोने वाले जाग, लेकिन इसी के आगे सेंटेंस में क्या लिखा? और मुर्दों में से जी उठ। तो क्या कोई मुर्दा सोता है क्या? नो। नहीं ना। तो वही परमेश्वर बोल रहा है कि अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम सच में उस मुर्दे के समान हैं, क्योंकि हमारे जो सारे काम हैं वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, और हम क्या हो जाएंगे? आखिरकार एक दिन मर जाएंगे। समझ में आया? तो उसकी बात कर रहा है कि मुर्दे में से जी उठ, यानी कि तू अभी तो मेरे सांस चल रही है, लेकिन जो तू काम कर रहा है अंततः उसका फल क्या है? मौत है, मृत्यु है। तो उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हे सोने वाले जाग। नींद वाली बात नहीं है कि हम बिस्तर पर सो रहे हैं और परमेश्वर हमको उठा रहा है सोने वाले जाग, है ना। तो कह रहा है यहाँ जाग, मुर्दों में से जी उठ, मतलब उन दुनिया के कामों को मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, लालच, बुरी भला, ये वो हेन तेन कुछ मत कर, मुर्दों में से जी उठ। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उसमें से तू बाहर निकला। तभी तो परमेश्वर कह रहे हैं मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। मसीह की ज्योति, परमेश्वर के सारे अच्छे कार्य हम पर क्या होंगे? प्रकट होंगे। फिर हमसे प्रभु बोलेगा बेटे एक दूसरे से प्यार करो, अच्छाइयों में चलो, सच्चाइयों में चलो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, तब क्या होगा? यीशु मसीह की ज्योति हम पर प्रकट। समझ में आ रहा नहीं? अगला दे रखा है, इसीलिए ध्यान से सुनो। देखो परमेश्वर का एक एक वचन बहुत गहराई से है। ये इसीलिए सुनो, अगर यहाँ होता इसीलिए देखो तो बात अलग थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसीलिए ध्यान से। कैसे? एकदम सटीक, वहीं पर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। एक बार मैं आपको एक बात बताऊं, ये सच बात है। ये शायद 400-500 साल पुरानी बात है। एक बार एक ज्ञानी पुरुष अपने कुछ चिंतन मनन कर रहा था ज्ञान की चीज़ों की, और उसी समय क्या हुआ, एक बारात वहाँ से निकल कर गई। सोचो बारात जब कहीं से निकल कर जाती है तो कितना हल्ला गुल्ला होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, हर्षोल्लास करते हैं। और वो व्यक्ति पढ़ रहा था। वो व्यक्ति शाम के समय में पढ़ रहा था लाइट के नीचे। वो बारात वहाँ से निकल कर चली गई, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि यहाँ से बारात निकल कर चली गई। जब कुछ लोग आए, उन्होंने बोला भाई अभी आपने यहाँ से कुछ एक शादी का प्रोग्राम हो रहा था, ये बिल्कुल रियल हकीकत घटना है। तो उन्होंने बोला आपने देखा है? तो उसने जब बोला, वो किताब छोड़ कर उठा, बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा है ऐसा कुछ, मैं तो अपने काम में क्या हूँ। सोचो, ये गहराई से सोचने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर बोलता है इसलिए ध्यान से देखो। मतलब वो इतने ध्यान से मग्न था अपने काम को करने में, बारात वहां से निकल कर चली गई। हल्ला गुल्ला होता है ना बारात में, लोग ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सारे काम करते हैं। तो वो उसका फर्क उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं ध्यान से देखो, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बस परमेश्वर में सीधे बने रहो और उसमें देखो।
इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। हालेलुया। देखना पड़ेगा हमको कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। यीशु मसीह में भी जा रहे हैं। हमने परसों का वाला जो वचन था, आप घमंड मत करना कि हम यीशु में हैं, यीशु मसीह में हैं जी, हम तो जय मसीह की जय मसीह कर रहे हैं। तो ये कह रहा है परमेश्वर, ध्यान से देखो, देखो ही नहीं, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी निर्बुद्धियों के जैसे, पापियों के जैसे, संसार के और लोगों के जैसे हैं। वरना वही परमेश्वर हमको बोल रहा है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। इसलिए बोला कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। देखो परमेश्वर ने वचन में लिखा, निर्बुद्धियों के समान नहीं। ध्यान से देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उस व्यक्ति उस चीज को समझने के लिए प्रभु से बुद्धि मांगो और ध्यान से देखो, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरी आत्मा गवाही देती है या नहीं देती। और ये चीज अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके करेंगे तो हमारी आत्मा में ये चीज हमको अगुवाई हो जाती है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। सही है, आत्मा के चलाए चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा, ध्यान से देखो, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलो, पर बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमानों के समान। हालेलुया। हालेलुया। है ना, किसके समान? बुद्धिमानों के बुद्धिमान। समान। हर व्यक्ति सारी काम को सोच समझ कर करेगा। वो ये सोच समझ कर नहीं करेगा संसार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये सोच समझ कर करेगा कि इसका जो मैं कर रहा हूँ मेरे प्रभु के ऊपर या मेरे जीवन में या मेरे प्रभु के आपसी संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा। Yes. वो ये सोच कर करेगा। इसलिए बुद्धिमानों के समान चलो। किसी भी काम को करने के पहले हमको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्या ये काम मैं करूं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है। हालेलुया। हालेलुया। समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कहावत भी है, टाइम विल नॉट कम अगेन, दिस टाइम विल नॉट कम अगेन। यह टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा, बट नेवर, कभी नहीं आएगा। जो समय बीत गया है ना, जो समय बीत गया वो फिर नहीं आता। आज हम अगर 21 साल के हैं तो कल 22 साल के हो जाएंगे तो हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं आज हम जवान हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे, नहीं। परमेश्वर बोला समय को क्या है कि बहुमूल्य समझो। मूल्य नहीं। देखो परमेश्वर का हर एक वचन अगर आप आत्मा में रहकर पढ़ोगे ना, एक एक शब्द आपको गहराई से बताएगा। मूल्य यहाँ अवसर को मूल्य समझो भी तो हो सकता था, लेकिन मूल्य नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला, बहुमूल्य। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को या इसके टाइम को जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, सांसें दी हैं, उसको बहुमूल्य समझो, बहुत मूल्यवान चीज समझो। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो क्या है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। आपको सब जानते हैं दुनिया में कैसे कैसी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, एक घर में बेटा अपने माँ बाप को जमीन के चलते मार देते हैं ना, एक दूसरे में चोरी चकारी के विचार। तो दिन बुरे हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर कह रहा है बहुमूल्य समझो समय को। इस कारण आगे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, है ना। जो समय मतलब इसका आजकल दुनिया में चल रहा है उसकी चकाचौंध में देखकर आप क्या, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। फिर परमेश्वर कह रहे हैं ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है ना। परमेश्वर की इच्छा वही है जैसा परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया और उस प्रेम पे चलते अपनी जान तक को भी दे दिया। तो यहाँ परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है। ठीक है, हमको तो जान देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारे वजह से तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को त्याग चुके। लेकिन अब हमको ध्यान से चलने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु जी मैं इस काम को कर जाऊं और ये काम आपके मेरे संबंध को दूर कर दे। इसलिए ध्यान से चलने की जरूरत है। अब दे रखा, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। आजकल आपने देखा होगा दाखरस का मतलब तो वैसे दाखरस दारू वगैरह हुई। लोग अगर 2 पैक लगा लेते हैं तो आजकल सोचते हैं हम ही राजा हैं। कैसी कैसी बातें मुंह से निकालते हैं, उल्टी सीधी बातें निकालते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला हमारा भाई है, बहन है, पड़ोसी है, छोटा है, बड़ा है, किससे किस तरह की बात करनी है। तो क्या दे रखा है इसमें, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। और इस एक अगर हम दूसरा मतलब यहाँ देखें, इस दाखरस का मतलब पता है क्या है, दुनिया का नशा। रियल जो बात यहाँ परमेश्वर ने बोली है ना, जो बोली है क्या है, दुनिया का नशा, दाखरस, दुनिया की बदनामी का नशा, दुनिया की चकाचौंध का नशा जो हमारे अंदर चला जाता है, फिर उससे क्या होता है, लुचपन होता है। मतलब कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
तो यहाँ जो रियल मीनिंग दाखरस का है वो पता है क्या है? वही है दुनिया का नशा। आज मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे धन दौलत कमानी है, मुझे बड़ा बनना है अपने मोहल्ले में, अपने घर में, मुझे नेता बनना है। ये नशा किस चीज़ का है? दुनिया का, दुनियावी नशा। तो इस दाखरस की परमेश्वर ने बात करी है और ये आगे लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। समझ में आया? यस। तो दुनिया का नशा हमारे ऊपर हावी ना हो। अगर दुनिया का नशा हमारे ऊपर हावी होगा तो हमारे जीवन से लुचपन और दुनिया की बुरी बातें, वही जो परमेश्वर को बुरी लगती हैं, वो घटित होंगी और हम कहाँ चले जाएंगे? हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। इसलिए पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पूर्ण नहीं परिपूर्ण। हर एक शब्द बाइबल का अगर आप लिखने समझने के लिए बैठ जाओगे ना, आप 10 साल लगातार, 1000 साल तक, जब तक ये दुनिया है तब तक बिना किसी नॉन स्टॉप, माइक्रो नैनो सेकंड नॉन स्टॉप के इस बाइबल का वचन प्रचार कर सकते हो। देखो सदियों से चलता आ रहा है ना, यस। इसलिए एक एक शब्द को, लेकिन ये परमेश्वर से बुद्धि मांगनी पड़ेगी। प्रभु हमको अपने वचन को समझने की बुद्धि दे, समझ दे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? प्रभु ये जो वचन आज का, या जो भी परमेश्वर दास इस चीज़ को बोलते हैं कि हम प्रभु आपके वचन को चिंतन मनन करने वाले हैं, हमको समझ दे, हमको बुद्धि दे। क्यों? कि परमेश्वर का वचन रियल में हमसे क्या कहना चाहता है। बल्कि यहाँ सीधे सीधे लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो। तो दाखरस से तुम, हाँ दारू पी ली, काम खत्म, यही समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ Yes. परमेश्वर का जो गहराई है कि वचन इतना गहरा है ना, बहुत गहरा। यहाँ का दुनिया का नशा तुम्हारे जीवन पर हावी ना होने पाए। परन आत्मा से पूर्ण नहीं बल्कि परिपूर्ण होते चले जाओ, और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है, और आपस में, किस तरीके से? आपस में। आपस का मतलब क्या है? घर घर नहीं है हमारा, मैं और तुम नहीं, मैं, मेरी बीवी, बच्चे, पति पत्नी, भाई, या मेरी संगति, हम जिसके साथ भी मसीह में एक होते हैं आपस में, है ना। ये पता नहीं आजकल कितने सारी संस्थाएं यीशु मसीह के नाम में चल रही हैं। आप उस वाली संस्था से हो, अरे आप में तो ऐसे होता है नहीं। आपस का मतलब है ये नहीं हम आपस में, मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनसे और औरों से भी। यहाँ दे रखा है आपस में भजन और स्तुति गान। भजन समझते हैं? भजन जो हम गाने गाते हैं। Yes. स्तुति परमेश्वर तेरी महिमा हो, उसके नाम का धन्यवाद हो, ठीक है। Yes. और आत्मिक गीत गाया करो। कैसे? आत्मिक गीत। आज लोग गीत गाते हैं झलक दिखला जा, है ना। Yes. आज लोग गीत गाते हैं कौन सा वाला? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है ना। Yes. और यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है? आत्मिक गीत गाया करो। अभी पीछे दाखरस वाली बात थी ना, वो वही दाखरस है ना। एक इंसान में एक दूसरे को रब दिख रहा है, क्या करूं? वो खुद ही बोल रहा है तुझे मेरा रब दिख रहा है मैं क्या करूं। तो परमेश्वर बोल रहा है आत्मिक गीत गाया करो। और ये भी है, और अपने अपने, किसके? अपने अपने मतलब प्रत्येक व्यक्ति के। आपस का मतलब हो गया हमारी पूरी दुनिया की कलीसिया, समझ लो। जहाँ भी मिलते हैं परमेश्वर की बातें करो सारे कामों में। आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने, जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तब, काम कर रहे हैं तब, है ना, जो भी हम सोने के अलावा जो भी हम सारे काम की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्रभु के सामने। जैसा मैंने एक दिन आपको क्या बोला था, मैं पहले क्या करता था, सच में बुरुश से कपड़े धोता था ना, तो मन में हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। काम कर रहे हैं, पानी भी निकाल रहे हैं नल से, जो भी काम XYZ में करता था, खाली पैदल 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 चल रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। मन में क्या है? पवित्रता की बात है, परमेश्वर की बात है। कोई गाना गा रहे हैं, परमेश्वर का वचन अपने मन में याद कर रहे हैं। तो दे रखा है प्रभु के सामने अपने अपने मन में। किसमें? अपने अपने मन में। ऐसा नहीं है कि हमको शाम के 4 बज गए या संडे का दिन आ गया, चलो साहब चर्च चल रहे हैं, चर्च में जाके हम भजन स्तुति गान गाएंगे। परमेश्वर कह रहा हर समय, एवरी टाइम क्या है कि प्रभु के सामने गीत गाते, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कीर्तन का मतलब समझते हैं? जो हम पूरा जहांज लेकर, क्या होता है, बजाने वाला पूरा मन से लगे रहते हैं प्रभु जी की उसमें। तो इस तरीके से अपने मन को हमें क्या है, उसके हवाले कर देना है। और आगे लिखा है, और सदा सब बातों के लिए, सदा सदा, सदा बोले तो फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर, कंटिन्यू। ये नहीं कि आज कर दिया, 10 साल कर लिए, 1 साल बीच में गैप दे दिया, नहीं। यहाँ दे रखा और सदा। और इस सदा का मतलब हम इस चीज़ से भी निकाल सकते हैं, जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ। हालेलुया, है ना। और सदा के लिए,
और सदा मतलब और जब तक मैं जिंदा हूं, यहाँ ये भी बोल सकते हैं ना, सदा के लिए तो मेरे जीवन से यही हुआ ना ये वचन का। यस और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह, सब बातों के लिए जो भी हम बात करते हैं, ठीक है, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा काम करना, हमारा बिजनेस करना, कुछ भी करना, सारी बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। है ना, सदा के लिए, सदा सब बातों में, यानी कि सदा सब बातों से यहाँ सीधा सीधा मतलब है जब तक मेरी सांसें परमेश्वर ने इस धरती पर दी हैं, तब तक मेरे और आपके लिए, किसी के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्वर्गीय पिता का क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। मसीह और आगे लिखा है 21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का भय क्या है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसका मतलब ये है, जब हम संगतियों में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों में उठते बैठते, तो उनसे कोई चोरी चकारी छल वाली बातें नहीं करनी, है ना, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं करना। हमने सामने वाला तो वचन में यहाँ ये पता, इसके लिए भी काफ़ी गहरी बात है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मतलब या मान लीजिए परमेश्वर हमको अच्छा वचन सिखा रहा है ना, हम मैंने तो बहुत अच्छे से सीख लिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा भी, जब तू देता है तो सामने वाले से पाने की इच्छा नहीं रखो, ठीक है ना। यस अगर मैं अच्छे से चल रहा हूँ परमेश्वर के वचन में, और आप भी परमेश्वर के वचन में हैं, फिर आपको किसी चीज़ की मेरे से ज़रूरत हुई, मैंने तो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आपको दे दिया, और आपने परमेश्वर का भय नहीं माना, आप उस चीज़ को खा गए, या आपने वो चीज़ मेरे लिए वापस नहीं किया। ये किसी के लिए नहीं हो सकता, किसी के द्वारा किसी के लिए भी। तो इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के भय में, ऐसा नहीं कि सामने वाला पवित्र है और वो प्रभु की आज्ञाओं को मान रहा है, अगर वो प्रभु की आज्ञाओं के चलते आपको कुछ नहीं बोल रहा, जो भी कुछ आपने उसको दिया और वो वापस नहीं मांग रहा, कुछ भी हो सकता है वो लाइफ से लेकर, तो इसलिए हमको परमेश्वर का भय मानना है, एक दूसरे के प्रति आदर से रहें, समर्पित तरीके से रहें, और परमेश्वर का भय माने। अगर हमने आज आपसे कुछ ले लिया, तो हमारा ये परमेश्वर में चलते या हमारी आत्मा के चलते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब वो चीज़ हमारे पास हो जाए तो हम वो वापस कर दें, या आपने मेरा किसी भी चीज़ को सहयोग दिया तो बदले में वो भी मैं आपका सहयोग कर दूं। वही परमेश्वर का भय है। ऐसा नहीं कि हम किसी परमेश्वर के पवित्र जन को ठगते चले जा रहे हैं, किसी परमेश्वर के पवित्र जन को अपनी मीठी बातों से फंसाकर अपना काम निकाल लिया। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। ठीक है भाई, आज आपने हमारे लिए ऐसा किया ना, हम परेशान थे, कभी हमारा समय आएगा तो हम भी आपके लिए ऐसा करेंगे, या कभी कुछ इस तरीके से करेंगे। तो समझ में आया? आज के वचन पर जो हमने चिंतन मनन किया, प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये वचन हमारे जीवन में बहुत अच्छे से रहा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, ये जो वचन आज का आपने हमें दिया, और सच में प्रभु इस वचन को समझने के लिए आपने हमारे मनों को खोला, आपने हमारे जो आत्मिक आंखें थी उनको खोला, और वचन के अंदर जो एक एक शब्द आपने हमको जो बताए उसका क्या मतलब था वो भी आपने हमको अच्छे से समझाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सुराजा। ये वचन आज का हमारे जीवन में बहुत ही आशीषों का कारण होने पाए, और प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम जो भी चाल चलन करते हैं सब आपको प्रभु जी महिमा देने वाला हो। और प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से फलवंत होने पाए प्रभु जी। और इस वचन के हम अपने जीवन में लेते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन की सारी बुरी बातें दूर हो जाएं। और जो ये वचन प्रभु जी सच में आज आपने हमको दिया कि प्रभु की पवित्रता में चलो, बल्कि हम अपने जीवन से जो कई बार एक दूसरे की बुरी बातें करते हैं, हम प्रभु जी एक दूसरे की चर्चा करते हैं, चुगली करते हैं, हम वो भी नहीं करें। ऐसी आत्मा आप हमें दे। ये वचन सच में बहुत गहरा था प्रभु जी, और आप हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए प्रभु जी, और आपने हमको इस वचन के द्वारा समझाया। धन्यवाद प्रभु जी, ये वचन हमारे लिए और भाई बहनों के लिए भी जो इसको सुनते हैं प्रभु जी, उनके लिए बहुत ही आशीषों का कारण हो। हम वचन से करें या काम से करें, जो भी करें और सदा के लिए करें प्रभु जी, हम आपको महिमा देने के लिए करें, आपको स्तुति देने के लिए करें प्रभु जी। प्रभु जी, वचन में हमने सीखा कि
आप हर समय अपने मन में स्तुति गान करो, भजन करो, कीर्तन करो और अपने अपने मनों को प्रभु के सामने समर्पित करो। ऐसा हृदय और ऐसा मन आप हमें दीजिए प्रभु जी। आमीन। हर समय, हर पल, हर घड़ी प्रभु जी, जब तक हम आपके पास इस धरती को छोड़कर ना आ जाएं, हमको ऐसा बना दे कि हम हर समय तेरी पवित्र उपस्थिति में बने रहें प्रभु। यस आमीन। सच में परमेश्वर, हम मनुष्य हैं प्रभु जी, लेकिन हमको समझने की बुद्धि प्रदान करें, यस जीसस। ताकि क्या चीज़ सही है जीवन में और क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ आपको प्रभु जी आपके वचन से या हमको आपसे दूर कर सकती है प्रभु जी, वो चीज़ हम ना करें। उस Yes, प्रकार की Jesus. आप हमको समझ दें Yes, प्रभु। Jesus. और प्रभु जी, हम Hallelujah. बुरे लोगों के साथ भी ना रहें और ना ही उनके सहयोगी बने प्रभु जी, Yes, Father. बल्कि उनको हम उलाहना देकर उनको समझाएं आपके वचन के नाम को। आमीन। तेरे वचन के द्वारा उन लोगों को भी हम समझाएं और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने वाला हो। यस जैसा कि आमीन। आपने वचन में लिखा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हमको वो सामर्थ प्रदान कर यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, ताकि हम जो इस दुनिया के अंदर लोग सो रहे हैं, इस वचन के द्वारा जिंदा करने पाए। यस ये आमीन। भार आप हमारे जीवन में दें प्रभु। यस जीसस। जितने भी इस समय हम यहाँ पर हैं प्रभु जी, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे Yes, और Jesus. प्रभु आने वाले समय के लिए हमको इस्तेमाल कर, यस जीसस। ताकि हम सोने वाले लोगों को जो इस समय सोए हुए हैं और मुर्दों में से जी उठाने वाले हों, हम आमीन। बनने वाले हों प्रभु जी। ऐसे आमीन। हम उनको मुर्दों में से जी उठाने वाले हों प्रभु Yes, जी, Jesus. और तेरे नाम का वचन उनके जीवन में हम दें, ताकि वो भी अंधकार से दूर होकर ज्योति में चल सकें। यस और आमीन। जैसा आपने हमें ज्योति की संतान बनाया, वैसे ही प्रभु जी उनको भी हम ज्योति की संतान बना सकें। आमीन। प्रभु जी, सच में आपने हमसे इतना प्रेम किया यीशु राजा, कि आप मेरे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण यस प्रभु जी लॉर्ड। आपने मौत सह ली प्रभु। यस थैंक प्रभु यू जी, जीसस। वो प्रेम जो आपके अंदर है आप हमको दीजिए, Yes, ताकि हम Jesus. उस प्रेम को राह चलते, उठते, बैठते, फिरते हर समय तेरे प्रेम का प्रचार करें प्रभु, और तेरे नाम से जीती जागती पत्री बन जाएं, यस मिशनरी आमीन। बन जाएं, ताकि हम जहाँ जाएं हमारा उठना, खाना, पीना, बोलना, चालना, हर एक हमारे जीवन से जो काम होते हैं वो तुझे स्तुति वाले हों प्रभु जी, और तुझे महिमा देने वाले हों, और आमीन। लोग इस चीज़ को देखें और हम तेरे नाम का धन्यवाद दे यस सकें। आमीन। हम तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु कि यीशु। आपने हमें चुन लिया प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, ये जो आज का समय आपने हमें दिया और ये वचन पे हमने बहुत गहराई से चिंतन और मनन किया, इसके लिए हम आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं हमारी समझ को और हमारी बुद्धि को खोल दे, Yes, ताकि Jesus. हम आपके इस वचन को, जो पवित्र वचन है, और गहराई से समझने वाले हों। यस फादर। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अगर हमने कुछ ज़्यादा बोला हो या कुछ हमारे मुंह से गलत निकला हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आगे से ऐसी आशीष मांगते हैं कि वो चीज़ हमारे जीवन से ना हो, दूर कर Yes, दीजिए। Father. हम हमेशा आत्मा में और एक दूसरे के प्रेम में, जैसा आप चाहते हैं, बने रहें। आमीन। धन्यवाद यीशु राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और सच में परमेश्वर एक बार फिर से इस वचन की जो आज का आपने हमारे जीवन में दिया, गहराई से मतलब समझा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। ऐसे ही हम दिन और रात आपके वचन पर चिंतन मनन करें और Yes, एक एक Father. वचन को समझें और आगे बढ़ते चले जाएं। यस फादर। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को भी प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गीय पिता जो आप स्वर्ग में विराजमान हैं और अति पवित्र हैं, मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय